हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 16.2 के आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और जो 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट हमने देख लिया था। उसका जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है वो हम आज की क्लास में देखेंगे और बचे हुए जो 2 क्वेश्चन है 6 और 7 उनको भी कंप्लीट करेंगे। तो पिछला वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, और ऊपर से लिंक नहीं मिलती तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेंशन कर दी है, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ही चल रहा है अभी। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हम देख रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो जब 3 कॉइन को हम टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे जो कि हमने सैंपल स्पेस में पहले ही लिख दिए। ठीक है, अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें हमको ये बोला जा रहा है कि 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो जो 2 इवेंट्स हैं अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि दोनों इवेंट्स में कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमको उल्टा बोला गया है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 2 इवेंट हमको ऐसे यहां पर बताना है जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन निकल जाए। अगर कॉमन रहेगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। सिंपल है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए, यानी कि सॉल्यूशन। तो जो आपकी बुक में आंसर दिया है वो भी ठीक है इसके लिए, इसके अलावा और भी आप कई सारे एग्जाम्पल इस क्वेश्चन के लिए दे सकते हैं। ठीक है, तो ए एक ऐसा सेट हम ले रहे हैं जिसमें एटलीस्ट 1 हेड अपीयर्स। कम से कम एक हेड अपीयर होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। अगर इसी की जगह एग्जैक्टली बोला जाता, इसी की जगह अगर एग्जैक्टली बोला जाता मतलब बिल्कुल एक ही हेड चाहिए हमको, एक हेड से ज्यादा दूसरा हेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर एग्जैक्टली नहीं है, एटलीस्ट है। एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर 3 कॉइन को टॉस करा जा रहा है। ठीक, तो इसके लिए अगर आप लिखते हैं तो एटलीस्ट 1 हेड अपीयर्स मतलब कम से कम एक हेड, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो पहला वाला आ जाएगा आपका हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। और टेल 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 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसमें एक भी हेड नहीं है। तो हमको ऐसे आउटकम्स लिखने हैं इस इवेंट में जिनमें कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। तो हेड होना चाहिए बस। अब 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, 4, क्योंकि जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ 3 ही कॉइन को टॉस कर रहे हैं। ठीक, ये हो गया हमारा। अब इसके साथ हमको जो इवेंट बी लेना है वो इस तरह से लेना है जिससे कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं रहे, मतलब उनमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाए। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं इसमें कम से कम एक हेड चाहिए। इसमें हमने ले लिया एग्जैक्टली 2 हेड अपीयर्स। एग्जैक्टली मतलब 2 हेड ही होना चाहिए आउटकम में। ठीक, एग्जैक्टली मतलब जो चीज बोली गई है वही होना चाहिए। तो 2 हेड अपीयर होने चाहिए, उसके साथ टेल रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हेड की बात करें तो हेड तो 2 ही होना चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। ठीक, तो जो बी इवेंट है वो क्या हो जाएगा हमारा, देखें जरा। 2 हेड हैं किसमें, एच एच टी में। ठीक है, एच टी एच में भी 2 हेड हैं। इसके बाद एच टी टी में एक ही है, टी एच एच में 2 हेड हैं। इसके बाद टी एच टी में भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें एक भी हेड नहीं है, और इसमें 3 हेड है। हमको चाहिए एग्जैक्टली 2 हेड। तो ये 3 आउटकम रहेंगे किस कंडीशन में, जब आपका जो इवेंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली 2 हेड अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, तो व्हेन बी टॉस 3 कॉइंस exactly 2 head appears।
दो हेड ही आने चाहिए इस कंडीशन में। तो यहाँ पर भी दो हेड है, यहाँ पर भी दो हेड है और यहाँ पर भी दो हेड है। अब आप देख लो जरा इंटरसेक्शन इनका फाइंड करके, तो ए इंटरसेक्शन बी हम जब फाइंड करेंगे तो आप देखें जरा एच एच टी इसमें है और इसमें भी है, ठीक है। तो एच एच टी, फिर एच टी एच भी कॉमन है तो एच टी एच भी कॉमन है तो टी एच एच। कहने का क्या मतलब हुआ कि ये आपका इज नॉट इक्वल टू 5 है, ठीक, एम्प्टी सेट नहीं आ रहा ना। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए ये जरूरी है कि जो भी दो इवेंट हैं उनमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि उनका इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए। तो यहाँ 5 नहीं आया, मतलब ये जो दोनों इवेंट हैं ए और बी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो हमको हालांकि ये करके नहीं बताना, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूं कि अगर इनका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो कुछ ना कुछ आ रहा है, इसका मतलब ये 5 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, ठीक। तो इसी तरह का हमको यहाँ पर एग्जाम्पल देना था कि दो इवेंट ऐसे बनाने थे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, तो हमने आंसर कर दिया, ठीक है। एक एग्जाम्पल और करेंगे, एक तो ये हो गया आपका, एक और देखेंगे और इसको मैं हटा दे रही हूं। तो ए हम एक ऐसा इवेंट लेते हैं जिसमें गेटिंग एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा कितने टेल, 2 टेल, गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल और कम भी होंगे तब भी चलेगा। एग्जैक्टली वर्ड यूज नहीं हुआ है यहाँ पे, अगर एग्जैक्टली वर्ड यूज हुआ होता तो सिर्फ 2 टेल वाले ही आउटकम हम लेते, ठीक। हेड के लिए कुछ नहीं बोला गया तो हेड तो साथ में आएगा ही, क्योंकि 3 कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो 3 चीजें तो आनी ही आनी है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, गेटिंग एट मोस्ट, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड और 2 टेल और कम से कम 1 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 3 टेल नहीं होनी चाहिए। तो इसमें तो आपके सारे के सारे आउटकम आ जाएंगे सिर्फ 3 टेल को छोड़ के और 3 हेड को छोड़ के। तो यहाँ क्या बोला गया है, गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल चाहिए हमको, ठीक। तो चलो ये तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें टेल ही नहीं है, एच एच टी ये आ जाएगा, एच एच टी, क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 और कम से कम 1, ठीक है। तो एच एच टी हो गया, अब एच टी एच हो गया, फिर एच टी टी हो गया, ज्यादा से ज्यादा 2, ठीक है। टी एच भी इसमें आ जाएगा और टी टी एच आ जाएगा, और टी 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 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, एटमोस्ट 2 टेल ही चाहिए, तो 2 से तो ज्यादा हो जाएगी अगर टी 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 होगा। और एच एच में क्या होगा कि भाई यहाँ तो एक भी टेल नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा 1 टेल हमको चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 2 टेल हमारे आउटकम में होनी चाहिए। तो ये हो गया। और बी में गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल, ठीक। अब गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल, एग्जैक्टली 2 टेल का क्या मतलब हुआ कि अगर टेल आ रही है आउटकम में तो वो एग्जैक्टली 2 ही होगी, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। तो एग्जैक्टली का मतलब ये है कि एग्जैक्टली 2 टेल होनी चाहिए आपके आउटकम में। तो देख लो जरा, यहां पर है ही नहीं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे 2 है, तो एग्जैक्टली 2 टेल चाहिए हमको। एच टी टी ये हो गया, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, तो टी एच टी ये भी हो गई 2, ये भी हो गई 2 और इसमें भी 2 है, टी टी एच। और टी 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 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि एग्जैक्टली 2 चाहिए बट वो तो 3 है, तो ये 3 आउटकम रहेंगे। अब आप देख लो इनमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, एच टी टी आ रहा है कॉमन, टी एच टी नहीं, ये नहीं आ रहा कॉमन, टी टी एच आ रहा है ये। तो 2 आउटकम ऐसे हैं कि इसमें और इसमें कॉमन है, मतलब अगर इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो हमको एम्प्टी सेट नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो दोनों आपके इवेंट हैं ये दोनों भी कैसे हैं, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं, आपको ये ठीक लगता है ये कर लो, ये ठीक लगता है ये कर लो,
दोनों इसके आंसर हो सकते हैं, जो बुक में है वो भी हो सकता है और ये भी हो सकते हैं। ठीक, क्लियर? तो समझ में आ गई बात, बुक में क्या आंसर दिया इसका। गेटिंग एटमोस्ट टू टेल्स, गेटिंग एटमोस्ट टू टेल, हाँ ये वाला आंसर आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, और ये वाला और इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, और भी चाहे तो इसके और भी आंसर हो सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। एक ये भी इसका आंसर हो सकता है और ये भी। यहां पर हमको क्या बताना था, इस तरह के दो इवेंट बताने थे जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब नहीं होते दो इवेंट, जब उनका इंटरसेक्शन फाई नहीं होता, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन आ गया मतलब वो नहीं है, और अगर कुछ भी कॉमन नहीं आया मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट हो गया। अब हम देखेंगे फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, इसमें हमसे किस तरह के इवेंट्स पूछे गए हैं, मतलब किस तरह के इवेंट्स हमको बनाने हैं यहाँ पर। तो हमको बोला गया है दो इवेंट्स हमको बनाने हैं। तो दो इवेंट्स हम क्या ले सकते हैं, ए बी। ठीक है, अब दोनों इवेंट्स होने कैसे चाहिए, विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक, बट नॉट एग्जॉस्टिव, लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं होना चाहिए। अब एग्जॉस्टिव का मतलब ये है कि दोनों का जब हम यूनियन फाइंड करें तो आपका सैंपल स्पेस नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बड़ा ही सिंपल सी चीज है कि भाई एक इवेंट हम ऐसा ले लेते हैं जिसमें सारे के सारे टेल रहें, एक इवेंट ऐसा ले लेते हैं जिनमें सारे के सारे हेड रहें, दोनों में कॉमन भी कुछ नहीं रहेगा। और जब दोनों का हम यूनियन फाइंड करेंगे तो यूनियन फाइंड करने पे हमको क्या मिलेगा, 3 हेड्स 3 टेल्स, जो कि सैंपल स्पेस तो है ही नहीं, तो एग्जॉस्टिव भी नहीं है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल है कि जो हमारा इवेंट ए है उसमें हम ले सकते हैं नो हेड्स और बी में हम ले सकते हैं नो टेल्स। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, एक भी हेड नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा आउटकम है जिसमें एक भी हेड नहीं है, तो टेल टेल टेल। ठीक है, और नो टेल जिसमें एक भी टेल नहीं है तो वो क्या है आपका, हेड हेड हेड। ठीक, क्लियर, समझ में आई बात। ये इस तरह का इवेंट है जिसमें नो टेल्स, एक भी टेल नहीं है, और दूसरा जो इवेंट है वो क्या है, नो हेड्स। ठीक है, और दोनों को अगर आप देखें तो दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है। कॉमन का मतलब उनका अगर इंटरसेक्शन आप फाइंड कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं है मतलब कि फाई एम्प्टी सेट। तो जब दो इवेंट का इंटरसेक्शन फाई आता है तो वो होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और एग्जॉस्टिव का मतलब ये है कि जब आप इन दोनों का यूनियन फाइंड कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है हेड 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 और टेल टेल टेल। अब आप देखें क्या ये आपका सैंपल स्पेस बन रहा है, क्या है ही नहीं, क्योंकि सैंपल स्पेस में ये दो एलिमेंट अकेले थोड़ी हैं, ये सारे भी तो हैं। तो ये एस के इक्वल नहीं है। तो ये एक बड़ा ही सिंपल सा आपका एग्जाम्पल रहेगा इसके लिए। ठीक है, समझ में आ गई बात कि भाई तीनों टेल रहे, तीनों हेड रहे, एक इवेंट इसमें और दूसरे इवेंट इसमें, दोनों को आप देखो इंटरसेक्शन फाइंड करने पे फाई आ रहा है, मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है दोनों। ठीक है, और दोनों का यूनियन फाइंड करने पे हमको सिर्फ दो ही आउटकम मिल रहे हैं, लेकिन हमारा जो सैंपल स्पेस है उसमें तो 8 आउटकम है, मतलब ये सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं है, मतलब ये एग्जॉस्टिव नहीं है। तो दोनों चीजें फुलफिल हो गई। एक एग्जाम्पल और इसका ले सकते हैं हम, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला। एग्जैक्टली 1 हेड appears, exactly 1 head appears। तो exactly 1 head appears मतलब सिर्फ और सिर्फ एक हेड होना चाहिए, साथ में टेल रहेगा वो तो ठीक है, लेकिन हेड के लिए यहाँ पर क्लियर बोला गया है कि एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली 1 ही होना चाहिए हेड। तो एक हेड कौन कौन से आउटकम में है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 1 हेड 2 टेल। यहाँ पर भी 2 हेड है, यहाँ पर 1 हेड है, तो एग्जैक्टली 1 हेड। और कहाँ, यहाँ पर भी एक ही हेड है, टी टी एच। ठीक है, एक तो ये हो गया। और बी में
तो हमको कैसे इवेंट चाहिए, जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो बट एग्जॉस्टिव नहीं हो, ठीक है। मतलब कॉमन कुछ भी निकल जाए, लेकिन जब दोनों का यूनियन फाइंड करते हैं तो एस नहीं आना चाहिए, मतलब सैंपल स्पेस। तो एक में हमने ले लिया कि सिर्फ एक हेड वाले आउटकम है, और दूसरे वाले में हमने ले लिया 2 हेड वाले आउटकम, ठीक। तो तीसरा मतलब कि 3 हेड वाला आउटकम इसमें आएगा ही नहीं, मतलब एक ना एक तो कमी रह ही जाएगी अगर यूनियन फाइंड करते हैं तो, मतलब एग्जॉस्टिव नहीं होगा। तो देखो दोनों जगह हमने एग्जैक्टली वर्ड यूज किया है, इस चीज का ध्यान रखें, एग्जैक्टली 1 हेड। तो ये वो आउटकम है जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हेड है, और यहां पर वो आउटकम आएंगे जिनमें 2 हेड हैं, 2 से ज्यादा भी नहीं, 2 से कम भी नहीं, ठीक। तो 2 हेड कहाँ कहाँ है, ये है एच एच टी, और 2 हेड इसमें है एच टी एच, और 2 हेड इसमें एक है, ये 2 हेड वाला है, तो ए टी एच एच 2 हेड, और कहाँ है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ तो है ही नहीं। तो अब आप देखें इन दोनों को, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कॉमन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 1 हेड वाले आउटकम है, यहाँ 2 हेड वाले आउटकम है, तो कॉमन तो कुछ निकलना नहीं है, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये हो गए आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और एग्जॉस्टिव क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आप देखें इसके सारे आउटकम और इसके सारे आउटकम को आप एक साथ लिखेंगे अगर यूनियन फाइंड करते हैं तो यूनियन फाइंड करने पे आपका कितनी चीजें आएंगी, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 6 आउटकम। लेकिन आप सैंपल स्पेस में देखें आपके 8 आउटकम है, 2 आउटकम कम रहेंगे, एक एच 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 वाला और टी 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 वाला, तो आपका सैंपल स्पेस बन ही नहीं पाएगा, मतलब ये दोनों एग्जॉस्टिव नहीं है। समझ में आ गई बात। तो ये 2 एग्जाम्पल है, ये भी आप कर सकते हैं इसके लिए, और ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट भी हो गया है, इसको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट बचा हुआ है 5th, उसको भी देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है ये 5th पार्ट। तो इसका जो 4th पार्ट था उसमें हमको बोला गया था 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। तो यहाँ पर अब हमको 3 इवेंट्स ऐसे बताने हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं बट एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है। तो खैर अब तो आपको क्लियर हो ही गया है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए क्या कंडीशन होती है। तो 3 इवेंट यहाँ पर बताने हैं, तो थोड़ा ध्यान से करना होगा। तो हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, ए हमारा हो जाएगा नो टेल्स, बी हो जाएगा नो हेड्स, ठीक है। तो नो टेल्स के लिए क्या हो जाएगा, हेड हेड हेड, नो हेड्स के लिए टेल टेल टेल, जिसमें एक भी हेड नहीं है, इसमें एक भी टेल नहीं है। एक और इवेंट हमको बताना है, क्या बोला गया है, 3 इवेंट हमको ऐसे बताने हैं यहाँ पर जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो बट एग्जॉस्टिव नहीं हो, मतलब कॉमन कुछ ना रहे, लेकिन जब एक साथ हम इनको यूनियन बनाते हैं इनका तो एस नहीं होना चाहिए, मतलब सैंपल स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हेड है, 1 हेड वाला हटा दो या फिर 2 हेड वाला हटा दो। तो यहाँ हम कर लेते हैं एग्जैक्टली 2 हेड अपीयर्स। तो 2 हेड अपीयर्स होंगे तब कौन कौन से आउटकम रहेंगे, एग्जैक्टली है ना। वर्ड्स आपको बस ध्यान से चुनना है, वर्ड्स को ध्यान से चूज करना है कि एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली अगर 2 बोला है तो 2 हेड ही लेना है, एग्जैक्टली 1 तो 1 हेड ही लेना है, 1 से ज्यादा नहीं और कम भी नहीं, एटलीस्ट मतलब कम से कम। तो अगर एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड और ज्यादा से ज्यादा 3 भी ले सकते हैं। तो आउटकम के हिसाब से जैसा आपका एक्सपेरिमेंट है उसी हिसाब से हम चीजें करेंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली 2 हेड मतलब 2 हेड वाले आउटकम ही हम लेंगे, ठीक है। तो ये 3 हेड है, ये 2 हेड है, तो एच एच टी 2 हेड हो गए, ये भी 2 हेड वाला है एच टी एच, ये 1 हेड है तो नहीं लेंगे क्योंकि एग्जैक्टली वर्ड यूज हुआ है। फिर टी एच एच, फिर टी एच टी, इसमें 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, इसमें हेड है नहीं, तो ये देखो समझ में आई बात। अब आप देख लो इन तीनों इवेंट में कुछ भी कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे तो आपको एम्प्टी सेट ही मिलेगा, ठीक है। तो एम्प्टी सेट को हम फाइव से शो करते हैं। और दूसरी चीज हमको एग्जॉस्टिव
मतलब हमको ऐसे इवेंट बनाना है जो एग्जॉस्टिव भी ना हो। तो आप जब इनका यूनियन फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो वो आपका सैंपल स्पेस नहीं होगा। कुछ ना कुछ आएगा बट सैंपल स्पेस नहीं होगा, और सैंपल स्पेस नहीं होगा तभी एग्जॉस्टिव नहीं होगा। और अगर एग्जॉस्टिव होना है, क्वेश्चन में बोला है कि एग्जॉस्टिव होना चाहिए, तो सैंपल स्पेस आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको फुलफिल करनी है इस 5th पार्ट के लिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये हो गया, इसके अलावा और भी आप आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं और सारे जो ऑप्शन हो सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्स, ठीक है, बी हो सकता है एग्जैक्टली टू हेड अपीयर्स, और सी में हो सकता है एग्जैक्टली 3 हेड्स अपीयर्स। ठीक है, तो एग्जैक्टली वर्ड मतलब एग्जैक्टली 1, तो हेड के बारे में बात हो रही है, तो हमको ऐसे आउटकम लेना है जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हेड है। तो एक हेड वाले कौन कौन से हैं? ये 3 वाला है, ये 2 वाला है, ये भी 2 वाला है, ये 1 वाला है। ठीक, 1 हेड वाला एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो एक तो ये भी इसका आंसर हो सकता है, और जो और मैं बता रही हूँ वो भी आप देख सकते हैं। फिर एग्जैक्टली 2 हेड, तो 2 हेड वाले कौन कौन से आंसर है? ये है, बस 2 हेड वाले यही आउटकम्स हैं, देख लें आप। ठीक है, फिर एग्जैक्टली 3 हेड अपीयर्स, तो 3 हेड तो सिर्फ एक ही बार आते हैं आपके, अगर आप 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो। अब आप इन तीनों को देख लो, तीनों में आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। रीजन वही है कि यहाँ सिर्फ 1 हेड है, 1 हेड वाले आउटकम है, यहाँ सिर्फ 2 हेड वाले आउटकम है, क्योंकि एग्जैक्टली वर्ड यूज किया है। अगर एटलीस्ट या एटमोस्ट ये वर्ड यूज होता तो हमको दिक्कत हो सकती थी, लेकिन हमको क्योंकि आंसर क्या करना है कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होने चाहिए, मतलब कॉमन नहीं होना चाहिए कुछ भी, और एग्जॉस्टिव नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब तीनों को हम तीनों का यूनियन फाइंड करें तो सारे के सारे एलिमेंट नहीं होने चाहिए उसमें, किसके? सैंपल स्पेस के। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली 1 हेड यानी सिर्फ और सिर्फ 1 हेड वाले हैं यहाँ पे, यहाँ 2 हेड वाले, यहाँ 3 हेड वाले, कॉमन कुछ भी नहीं निकलेगा, मतलब इंटरसेक्शन आपका क्या आएगा? 5। ठीक है, और तीनों को जब आप एक साथ लिख भी देंगे तब इन तीनों का यूनियन फाइंड करने पे एक चीज मिस होगी आपकी, जो कि है टी टी टी, टेल टेल टेल। ठीक है, तो एक भी अगर आउटकम नहीं है तो बस हमारा काम खत्म यहाँ पे। ठीक है, तो एग्जॉस्टिव नहीं होगा ये। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है, और एक एग्जांपल इसका उलट भी आप ले सकते हैं, जैसे हेड के लिए लिया है, टेल के लिए ले लो आप कि एग्जैक्टली 1 टेल अपीयर्स। ठीक है, बी हो जाएगा एग्जैक्टली 2 टेल्स अपीयर्स। ठीक है, और सी हो जाएगा एग्जैक्टली 3 टेल्स अपीयर्स, बस। ठीक है, तो अब आप तो लिख ही लेंगे कि 1 टेल वाला, 2 टेल वाला और 3 टेल वाला, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो इसके ये तीनों में से कोई भी आंसर जो भी आपको ठीक लगता है आप कर सकते हैं। बस ये मैंने ऑप्शन आपको इसलिए बताए ताकि आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिए दिमाग चलाएं। ठीक है, कि हाँ भाई अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चाहिए है तो इवेंट किस तरह का होना चाहिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए, और अगर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं चाहिए, अगर एग्जॉस्टिव नहीं होना चाहिए तो उसके लिए इवेंट कैसे होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज अगर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी आपको ये चीजें आने लग जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बुक में जो आंसर है वो भी ठीक है, बाकी इन क्वेश्चन में आप ये आंसर भी कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है, ये इसका 5th पार्ट था। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, और ये भी हो सकता है। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6।
तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, उसका एक्सपेरिमेंट क्या है उसको हम समझते हैं और उस पर हम सबसे पहले बनाएंगे सैंपल स्पेस। ठीक, सो क्या बोला जा रहा है, 2 डाइस आर थ्रोन, और जब 2 डाई को थ्रो करते हैं या फिर एक डाई को 2 टाइम थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 36। ठीक है, तो क्लास 10th में भी हमने इसके लिए टेबल देखी थी पूरी कि क्या क्या आउटकम हो सकते हैं। ठीक है, और क्लास 11th में भी जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाया था उसमें भी मैंने आपको ये चीज बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो सभी हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, चलो, सो जब 2 डाई को हम थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आते हैं आपके सैंपल स्पेस के अंदर। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, तो 1 के साथ हमने 1 से लेकर 6 तक के नंबर का पेयर बना लिया क्योंकि 2 डाई को थ्रो कर रहे हैं ना। अब 2 के साथ है ना, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक, सेम 3 4 5 और 6 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिख लिए। ठीक है, सैंपल स्पेस के अंदर सारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स ही हम लिखते हैं। ठीक है, तो 2 डाई को थ्रो करने पे ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे। टोटल कितने होते हैं, ये 36। अब यहाँ पर हमको बोला जा रहा है द इवेंट्स ए बी एंड सी आर एज फॉलोज। तो ए बी सी इवेंट है अलग अलग। ठीक है, वो अलग तरीके से हमको बताए गए हैं कि भाई वो इवेंट किस तरह के हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर हम सबसे पहले तो उनको लिखेंगे। तो जो इवेंट ए है उसमें बोला जा रहा है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। ध्यान से समझिएगा, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई। तो 2 डाई को हम थ्रो कर रहे हैं, 2 डाइज आर थ्रोन, 2 डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो जो पहला डाई है उस पे आपका इवन नंबर आना चाहिए। तो सिंपल सा है, आपके 1 से लेकर 6 तक के इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 4 और 6। ठीक है, तो बस इनके साथ सभी का पेयर बना के आप लिख दो। फर्स्ट डाई पे हमको इवन नंबर चाहिए, बस हमारे आउटकम क्या हो जाएंगे। तो क्वेश्चन आपको बुक से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बुक से देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट जो इवेंट ए है उसमें जो चीज बोली गई है मैं उसके डायरेक्ट आउटकम्स लिख रही हूँ उसके अंदर। ठीक है, तो गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, तो जो पहला डाई है, क्योंकि ये जो आउटकम है तो ये पहले डाई का है, ये दूसरे डाई का है। एक बार हमने डाई को थ्रो करा तो पहले डाई पे 1, दूसरे डाई पे भी 1, थ्रो करा तो पहले डाई पे 1, दूसरे डाई पे 2, इस तरह से ये हमारे आउटकम है। तो 2 डाई को थ्रो करने में पहले डाई पे हमको इवन नंबर चाहिए, तो पहले डाई पे 2 1, और इसी तरीके से 2 के साथ सारे पेयर बना देंगे। ठीक है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। तो पहले डाई पे सभी जगह 2 आ गया, तो 2 भी इवन नंबर है। और कौन सा इवन नंबर है हमारा, 4 और 6, तो 4 के साथ भी बनाएंगे और 6 के साथ भी बनाएंगे, क्योंकि डाई पे टोटल नंबर हमारे 6 ही तो होते हैं। तो 1 से लेकर 6 तक में 2 4 और 6 ये हमारे इवन नंबर है। तो ये 2 के साथ हो गया, 4 के साथ, सो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। इसके बाद दूसरा नंबर जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है हमारा, 6। सो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये खत्म।
ठीक है, सभी के बीच में कॉमा लगाना है क्योंकि ये हमारे अलग अलग आउटकम्स हैं। ठीक है, तो ये इवेंट कैसा है, ए इवेंट, जिसमें पहले डाय पे इवन नंबर आएगा। ठीक है, जब हम दो डाय को थ्रो करते हैं तो पहले डाय पे इवन नंबर आएगा, ऐसा इवेंट है हमारा इवेंट ए। अब इवेंट बी की बात करते हैं। तो जो इवेंट बी है वो ए का पूरा उलट है। बी में बोला है गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाय। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट डाय पे आपका ऑड नंबर आना चाहिए, तो 1 से लेके 6 तक जो हमारे नंबर हैं, क्योंकि डाय पे टोटल 6 नंबर ही होते हैं, इनमें से हमारे ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है और 5 है। तो पहले डाय पे हमको ऑड नंबर चाहिए। ठीक है, दूसरे डाय के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले डाय पे हमको ऑड नंबर चाहिए। इस तरह का है हमारा इवेंट बी। तो पहले डाय पे 1 के साथ सारे आउटकम्स हम बनाएंगे, 3 के साथ बनाएंगे और 5 के साथ बनाएंगे, जैसे इसमें 2 और 4 और 6 के साथ बनाया। ठीक है, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो इन सारे के सारे आउटकम में आप देखें जो पहला डाय है उस पर सभी जगह 1 है। हमको ऑड नंबर चाहिए, और ऑड नंबर कौन सा है हमारा, 3 है। सो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 5। ठीक है, सो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। बस, क्लियर। तो बी कैसा इवेंट है हमारा, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाय। पहले डाय पे हमको ऑड नंबर चाहिए, सेकंड डाय से हमको कोई मतलब नहीं है, सेकंड डाय पे तो फिर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये ए इवेंट ऐसा है जिसमें गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाय, बी गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाय। एक इवेंट और है सी। तो इसका आंसर डायरेक्ट ना लिख के मैं इसका पहले क्वेश्चन लिखती हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करना होगा आप लोगों को। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डायस लेस देन एंड इक्वल टू 5। हमको ये बोला जा रहा है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, 2 डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं। तो 2 डाइस को थ्रो करने पे पहले डाई पे भी कुछ आउटकम आएगा, दूसरे पे भी आएगा। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो दोनों डाइस का आउटकम है उन दोनों का सम होना चाहिए लेस देन एंड इक्वल टू 5, यानी 5 के इक्वल और 5 से छोटा। 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। समझ में आ गई बात, क्लियर। तो अब पहली चीज तो ये है कि 6 वाले आउटकम तो इसमें आएंगे नहीं, 6 के साथ 1 भी आएगा तो 7 होगा। ठीक है, 5 की बात करें तो 5 के साथ अगर 1 भी आएगा तो 6 हो जाएगा, 5 से बड़ा हो जाएगा। हम 4 3 2 और 1 इनके साथ वाले जो भी आउटकम्स हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहली चीज तो कि आप देखें 1 वाले देखते हैं, तो 1 1 2 हो रहा है, ये 3 हो रहा है, ये 4 हो रहा है, ये 5 हो रहा है, ये 6 हो रहा है। तो जो 5 तक हैं जिनका सम, उन्हीं को हमको लेना है। ठीक है, तो कौन कौन से आउटकम है, 1 1 1 2 1 3 1 4, 4 + 1 5, 3 + 1 4, 2 + 1 3 और 1 + 1 2। तो ये सारे नंबर 5 से छोटे हैं या फिर 5 के इक्वल। तो हमको वही आउटकम लेना है जिनका सम जो है, 2 डाई को हम थ्रो कर रहे हैं, 2 डाई को थ्रो करने पे पहले और दूसरे डाई पे जो भी नंबर आ रहा है उनका जब हम सम कर देते हैं, यानी दोनों को ऐड कर रहे हैं, ऐड करने पे 5 से छोटा नंबर आना चाहिए या 5 आना चाहिए। ठीक है, तो हम वही कर रहे हैं। ये दोनों डाई के हमारे आउटकम है, तो 1 + 1 2, तो इसमें क्या आएगा, अब मैं इसको हटा देती हूँ, है ना, समझ में तो आपको आ ही गया। तो इसमें आएगा 1 1, तो 1 + 1 2, 5 से छोटा है, 1 2 1 3 और 1 4। 1 5 पे जैसे ही जाएंगे तो 1 और 5 को आप ऐड करोगे तो क्या आ रहा है, 6, जो कि 5 से बड़ा है, तो इसमें नहीं आएगा। तो 1 5 और 1 6 तो गया। अब 2 की बात करते हैं, 2 1
तो इन दोनों को ऐड करो 3, इन दोनों को ऐड करो 4 और इन दोनों को ऐड करो 5, बाकी 4 + 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। मतलब ये 3 आउटकम आएंगे 2 1 2 2 2 3। तो 2 1 2 2 2 3। समझ में आ गई बात कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दोनों आउटकम जो हैं, दोनों डाई को हम थ्रो कर रहे हैं तो दोनों पे जो भी नंबर आ रहा है उनका सम 5 से छोटा होना चाहिए या फिर 5 भी हो सकता है, तो हम वही कर रहे हैं। तो 2 की बाकी की बात गई। अब 3 की बात करते हैं तो 3 + 1 4, तो 3 1 इसमें आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 + 2 5, तो 5 भी इसमें आ जाएगा, यानी 3, 2 है ना। अब 3 + 3 करेंगे तो 6, 5 से बड़ा, ये भी 5 से बड़ा, ये भी 5 से बड़ा। बाकी आगे चलते हैं, 3 का काम खत्म, 4 में आते हैं। तो 4 + 1 दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आ रहा है, तो इसमें 4 1 भी आ गया। 4 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर अगर 5 से भी स्टार्ट करते हैं तो 5 + 1 6, तो बड़ा ही है। और फिर 6 की बात तो छोड़ी दो, जैसा कि मैंने आपको इस क्वेश्चन के मतलब जो सी आपका इवेंट है इसमें स्टार्टिंग में बताया था कि 6 वाला तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 6 में आप सबसे छोटा नंबर 1 भी ऐड करते हैं तो 7 आ रहा है, 5 से बड़ा। और 5 की बात करें तो 5 में भी आप 1 ऐड करेंगे तो 6 आ रहा है, जो कि 5 से बड़ा है। ठीक है, तो ये टोटल आउटकम आएंगे इस इवेंट में, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ वही आउटकम लिखे हैं जिनमें दोनों डाई पे भी जो भी नंबर आ रहा है उनका सम कितना है, या तो 5 है या 5 से छोटा। क्लियर? चलो, तो अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ इवेंट ए, बी और सी इनको डिस्क्राइब करा है। अब हमको इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अब उनका आंसर हमको करना है। तो चलो, सबसे पहला हमसे पूछा गया है ए डैश। ए डैश का मतलब नॉट ए। ठीक, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इवेंट ए में वो सारे के सारे आउटकम हैं जिनमें पहले डाई की जो भी वैल्यू है वो इवन है। ठीक, तो पहले डाई की वैल्यू इवन है, तो हमको ये पता है कि 1 से लेके, एक कॉमन सेंस की बात बता रही हूँ, बाकी जो एक नॉर्मल तरीका है उससे भी मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन अगर इन क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगाना है तो थोड़ा सा हमको कॉमन सेंस लगाना होगा कि हमको ये चीज़ पता है कि इवेंट ए में वो सारे के सारे आउटकम हैं जिनमें पहले डाई पे इवन है, और बी जो है इसमें पहले डाई पे ऑड नंबर है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों को मिला दो तो आपको ये मिल जाएगा, यानी आधे आउटकम इसमें है, आधे आउटकम इसमें है। तो अगर S में से आप A को माइनस करोगे तो ये सारे के सारे आउटकम आपको मिलेंगे यहां पर। और नॉट A का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, समझाया था मैंने इंट्रोडक्शन 16.2 में। तो नॉट A का मतलब क्या है कि सैंपल स्पेस में से आप A को माइनस कर दो, तो ये आपका सैंपल स्पेस है। ठीक है, ये आपका सैंपल स्पेस है, इसमें से आप A के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हटा दो। तो देखो कौन कौन से आपके एलिमेंट हटेंगे, 2 1, कहाँ ये 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, और 4 1 4 2 4 3 4 5 4 4 4 5 4 6, और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये आपको करना है, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि S माइनस ए, तो ये रहा आपका S और ये रहा A। S में से मैं ये जो A के सारे एलिमेंट हैं इन पे मैंने टिक कर दिया, ये सारे हट गए, बचे कौन कौन से देखो जरा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो ये सारे एलिमेंट आपके B में हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। और क्या बचा है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। तो ये 3 वाली पूरी सीरीज है और ये 5 वाली पूरी सीरीज है। जब आप S माइनस ए करेंगे तो आपको मिलेगा B। ठीक है, तो S माइनस ए कैसे करना है ये भी मैंने आपको समझा दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। और एक कॉमन सेंस वाली बात है कि जो A है इसमें पहले डाई पे इवन नंबर आना चाहिए, ऐसे सारे के सारे आउटकम है। B में पहले डाई पे ऑड नंबर आना चाहिए, ऐसे आउटकम है। तो सीधी सी बात है कि अगर S में से आप ये हटाते हैं तो आपको ये बचा हुआ मिलेगा, तो S माइनस ए मतलब आपको B मिलेगा। ठीक है, कैसे ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद सेकंड नॉट बी, तो अब यहाँ डायरेक्ट नॉट बी लिख दिया, तो नॉट बी का मतलब क्या हो सकता है, बी डैश भी हो सकता है। जैसे ए डैश का मतलब नॉट ए है, उसी तरीके से बी डैश मतलब नॉट बी। इसमें क्या करना होगा, आपको एस में से बी माइनस करना है। तो सीधी सी बात है, जब एस में से आप बी माइनस करोगे तो आपको ए ही मिलेगा। अब वो कैसे, वो भी देख लो आप।
पहले इन सारे चीज़ों को मैं हटा देती हूँ, ठीक है, जो जो बचेगा। और जिन लोग को समझ में आ गया है वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो s माइनस बी, तो ये रहा आपका s। इसमें से आपको कौन से एलिमेंट हटाने हैं? b के एलिमेंट हटाने हैं। तो b के एलिमेंट कौन कौन से हैं आपकी? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो 1 वाली सीरीज है, 3 वाली पूरी सीरीज है और 5 वाली पूरी सीरीज है। तो देखो जरा, ये आपकी 1 वाली सीरीज रही पूरी, ये 3 वाली पूरी सीरीज रही आपकी, और ये 5 वाली रही। बचे कौन कौन से आप देख लो, 2 वाली, 4 वाली और 6 वाली। तो 2 वाली, 4 वाली और 6 वाली, ये किस में है? आपके ए में। तो ये हो जाएगा आपका ए। मतलब सैंपल स्पेस में से बी के एलिमेंट जब आप हटाते हैं तो आपका जो भी बचेगा वो रहेगा ए। तो आप चाहें तो ये पूरे के पूरे एलिमेंट आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतनी हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए मैंने ए लिख दिया, ठीक है। और ये भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो थर्ड करते हैं इसका, ए और बी। अब द इवेंट ए और बी, इसका मतलब मैंने क्या समझाया था आपको? यूनियन फाइंड करना। अगर दो इवेंट के बीच में और लगा है मतलब उनका क्या फाइंड करना है आपको? यूनियन। तो ए और बी का आप यूनियन फाइंड कर दो, ए यूनियन बी। यूनियन मतलब ए के भी सारे एलिमेंट रहेंगे उस सेट में और बी के भी सारे एलिमेंट रहेंगे। तो ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट आप मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा? आपका सैंपल स्पेस, ठीक है। क्योंकि इसमें वो सारे एलिमेंट हैं जिनमें पहले डाय पे इवन नंबर है, इसमें सारे वो एलिमेंट है जिनमें पहले डाय पे ऑड नंबर है। तो इन दोनों को मिलाने पे, क्योंकि यूनियन मतलब इसके पूरे एलिमेंट आएंगे सेट में और इसके पूरे एलिमेंट आएंगे। जब इन दोनों को आप साथ लिखोगे, ठीक है, तो आपको लिखना है ना, तो इन दोनों को जब आप साथ लिखोगे तो आपको मिलेगा सैंपल स्पेस एस। तो मैंने सिर्फ एस लिख दिया है, बाकी ये पूरा आएगा इसके आंसर में। तो एस भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि भाई क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, नहीं तो फिर आपको इतना सारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपको खुद से देखना होगा कि ए और बी के एलिमेंट, भाई देख लें जरा, ए के पूरे एलिमेंट ये रहे, बी के ये रहे, इन दोनों को आप एक साथ लिख दो तो आपको यही मिलेगा, सारे के सारे एलिमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ, ए एंड बी। तो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था द इवेंट ए एंड बी, तो एंड आता है मतलब इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? भाई यहाँ पे पहले डाय पे इवन नंबर है, यहाँ पे पहले डाय पे ऑड नंबर है, दोनों में कॉमन तो कुछ मिलेगा ही नहीं। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 में से यहाँ कुछ है क्या? नहीं। 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 में कुछ है? यहाँ पे नहीं है। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 यहाँ कुछ है क्या? नहीं। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इंटरसेक्शन में हम यही देखते हैं कि जिन दो सेट का हम इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं उनमें कॉमन क्या है, तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं। तो मतलब ये क्या आ जाएगा आपका 5, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अब इसको आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी के और भी सारे क्वेश्चन है जो हमको करने हैं, लेकिन ये हमको इसकी जरूरत लगेगी। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में क्या बोला जा रहा है? ए बट नॉट सी। अब ए बट नॉट सी का मतलब क्या हो गया कि ए के एलिमेंट होने चाहिए माइनस सी, यानी नॉट सी मतलब सी के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो आप ए के एलिमेंट्स को देख लें, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं ए के। मैं यहीं के आपको समझा रही हूँ क्योंकि इन सारी चीज़ों की मुझे यहाँ पर जरूरत लगेगी आपको एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो ए के एलिमेंट ये रहे सारे के सारे, इनमें से आप सी में जो भी एलिमेंट है वो हटा दो। तो सी में देखो 1 1 1 2 1 3 1 4, तो यहाँ कहीं है क्या 1 1 1 2 1 3 1 4? नहीं है। 2 1 2 2 2 3, तो 2 1 2 2 2 3 ये हट जाएंगे, ठीक है। और 3 1 3 2, तो 3 1 3 2 भी नहीं, और 4 1 ये, क्योंकि ये सी के एलिमेंट है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसका क्या मतलब है कि ए के तो सारे एलिमेंट रहेंगे बट सी के एलिमेंट नहीं रहेंगे इस इवेंट में,
तो इसके अंदर वो सारे के सारे इवेंट आएंगे जो यहाँ पे इस निशान को छोड़कर है। तो 21, 22, 23 ये सी में है, इसलिए हम इनको नहीं लेंगे, और 41 भी सी में है, इसलिए हम नहीं लेंगे। हम सिर्फ लेंगे 24, 25, 26, ठीक है। फिर 42, 43, 44, 45, 46, तो 42 से लेके 46 तक, और 61 से लेके 66 तक। तो ये आप लिख लेना, यहीं से देख के ही आपको लिखना है, ठीक है। तो ये और ये क्यों नहीं, क्योंकि ये जो है ये सी में भी है। तो ए बट नॉट सी का मतलब ए के एलिमेंट बट सी के एलिमेंट नहीं होंगे इस इवेंट में, ठीक है। तो सी में जो भी एलिमेंट थे वो हमने यहाँ से देख लिए कि यहाँ तो नहीं है, उनको हटा दिया। सी के एलिमेंट हमको यहाँ नहीं लिखने हैं, तो इनको नहीं लिखा, इसको नहीं लिखा, इसको नहीं लिखा, इसको भी नहीं लिखा। ये आपके ए में आ रहे थे लेकिन इनको हटाना पड़ेगा, इनको भी नहीं लिखा, और ये भी ए में आ रहा था इसलिए हमने इनको हटा दिया, ठीक। तो ए बट नॉट सी फिफ्थ हो गया, इसको भी आप नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। अब हम देखते हैं सिक्स्थ, ठीक है। तो अब मैं इसको हटा रही हूँ, बी और सी। तो जैसा कि मैंने बताया जिन दो इवेंट के बीच में और लगा है मतलब उनका हमको फाइंड करना है यूनियन। तो बी और सी का यूनियन मतलब बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट। और जब भी हम सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स को लिखते हैं तो अगर कोई एलिमेंट 2 बार आ रहा है तो हम उसको सिर्फ लिखते हैं 1 बार। तो देखें जरा, सबसे पहले तो बी के एलिमेंट लिख देते हैं हम इसमें। तो बी के एलिमेंट है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो मैं 1 1 डैश 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 1 6, ठीक है, आपको पूरा लिखना है। तो 1 1 से लेके 1 6 तक, ठीक, 1 1 से लेके 1 6 तक। फिर 3 1 से लेके 3 6 तक। सो 3 1 से लेके 3 6 तक, क्योंकि यहाँ पे फिर मुझे ज़्यादा जगह की ज़रूरत लगेगी, ठीक है। और क्या 5 1 से लेके 5 6 तक, 5 1 एंड सो ऑन 5 6, ठीक है। तो हमने बी के सारे एलिमेंट लिख दिए इसमें, क्योंकि बी यूनियन सी है। तो बी के सारे एलिमेंट आ गए। अब सी के एलिमेंट देखें, तो देखो सी के एलिमेंट में 1 1 1 2 1 3 1 4 तो पहले ही यहाँ आ चुका है इस वाली सीरीज में। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो इसमें ये और ये आ चुका है। 2 1 2 2 2 3 नहीं है यहाँ पे, तो लिख लेते हैं 2 1 2 2 2 3। फिर 3 1 3 2, तो 3 1 से लेके 3 6 तक की सीरीज में 3 1 3 2 पहले ही आ गया है तो नहीं लिखेंगे, 4 1 लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा बी यूनियन सी, ठीक। समझ में आ गई बात क्लियर कि बी और सी और मतलब यूनियन, मतलब जो दो इवेंट हैं उन दोनों के एलिमेंट उस सेट में आएंगे। तो यहाँ पे बी के सारे एलिमेंट हमने लिखे, आपको पूरे पूरे लिखना है। 1 1 से लेके 1 6 तक की पूरी सीरीज, 3 1 से लेके 3 6, ये बी के एलिमेंट यहाँ दिख ही रहे हैं, ये पूरे के पूरे आएंगे यहाँ पे। और सी के एलिमेंट भी यहाँ पर लिख दिए, और जो रिपीट हो रहे थे उनको हमने सिर्फ एक ही बार लिखा है, ठीक। सो इसको भी नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, लेकिन पूरा पूरा लिखना है, इसको आधा आधा मत लिखना। मेरे पास जगह की कमी है इसीलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखा है, क्लियर, ठीक। 7th है बी एंड सी। बी एंड सी मतलब इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन। सो बी इंटरसेक्शन सी, दोनों में कॉमन क्या है? तो ये रहा बी और ये रहा सी, देख लो दोनों में कॉमन क्या है। 1 1 कॉमन है, 1 2 कॉमन है, 1 3 कॉमन है, 1 4 कॉमन है, 1 5 नहीं, 1 6 नहीं है, 2 1 2 2 2 3 भी नहीं है, 3 1 3 2 है, बस। और कुछ तो कॉमन है नहीं। तो जो चीज़ें कॉमन है वो इंटरसेक्शन में हमको लिख देनी है। तो क्या क्या आएगा इसमें? 1 1 1 2 1 3 1 4 3 1 3 2, खत्म, ठीक है। तो 7th वाले में इंटरसेक्शन ही फाइंड करना था। खैर इंटरसेक्शन और ये सारी चीज़ें तो आप चैप्टर 1 में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यूनियन इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है ये आपको आता ही होगा, ठीक है। तो हमने दोनों में देख लिया कॉमन कौन कौन से एलिमेंट है, लिख दिए यहाँ पे।
तो ये 7th भी हो गया, इसको भी अगर नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, इसको मैं हटा रही हूँ। तो जो भी चीज़ है अगर आपको लग रहा है कि आपको नोट करनी है तो आप वहीं पर वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो, ठीक। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ठीक। तो अब इसको ध्यान से आपको समझना है कि सबसे पहले तो ए हमारा रहा ये, और बी डैश का मतलब हमने क्या फाइंड करा था, बी डैश। देखो ए तो हमारा एज इट इज इंटरसेक्शन, बी डैश जब हमने फाइंड करा था तो बी डैश हमारा क्या आया था, ए, ठीक है। आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए, और जब हमने सेकंड पार्ट किया था बी डैश, तो बी डैश हमारा आया था ए, ठीक है। तो ए तो हमारा एज इट इज इंटरसेक्शन एज इट इज, बी डैश हमारा आया था ए, और इंटरसेक्शन सी डैश मतलब ये जो सी है, सी के एलिमेंट हैं, इनको हटा के बाकी के सारे हमारे एस के एलिमेंट। तो सी डैश में यहाँ पे आपको फाइंड करके बता देती हूँ। तो एक चीज मैं करती हूँ कि अब इसकी हमको जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा लास्ट है, तो यहीं पर सी डैश में फाइंड कर देती हूँ। देखो सी डैश का मतलब होता है एस माइनस सी, ठीक है। जिसका भी आपको सी डैश मतलब क्या हो जाएगा, नॉट सी, तो नॉट सी बोल लो, सी डैश बोल लो, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ सी बोल लो, एस माइनस सी। तो ये रहा हमारा एस, इसमें से आप सी के एलिमेंट हटा दो, 1 1 ये वाला हट जाएगा, 1 2 1 3 1 4 1 2 1 3 1 4, ठीक। 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 ये हट जाएंगे, है ना। और 3 1 3 2, तो 3 1 3 2 और 4 1। तो जो एलिमेंट बचे हुए हैं वो एलिमेंट आएंगे आपके सी डैश में, ठीक है। तो अगर आपको लिखना है तो अभी आप वीडियो को पॉज करो, सी डैश बनाओ, और उसके अंदर ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं इनको छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट आप इसके अंदर लिख लो सबसे पहले तो, ठीक है। और अब हमको इसकी तो जरूरत नहीं, तो मैं यहीं पे क्या करती हूँ, इनको हटा देती हूँ और ये मैं लिख देती हूँ सी डैश, और इनको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। तो अब ये हमारा बन गया सी डैश। अब हमसे क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसके हिसाब से हम चलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और हटा देती हूँ। तो आपको लिखना कैसे है, देखो हमसे पूछा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ए तो हमारा एज इट इज है इंटरसेक्शन, बी डैश हमारा आया था ए इंटरसेक्शन सी डैश। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे सी डैश इक्वल टू नॉट ए, ओ सॉरी नॉट सी इक्वल टू एस माइनस सी, और एस माइनस सी के बाद आपको ये लिखना है पूरे के पूरे एलिमेंट जो मैंने हटा दिए हैं उनको हटा के, तो सी डैश के अंदर वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक। यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन सी डैश, क्योंकि बी डैश हमारा है ए। अब ए और ए में क्या कॉमन आएगा, अगर आप ए इंटरसेक्शन ए फाइंड करेंगे तो दोनों में कॉमन की अगर बात करें तो दोनों जो आपके सेट हैं, दोनों इवेंट है वो एक ही है, तो ए इंटरसेक्शन ए का मतलब हो गया ए। तो अब मैं इसको हटा दे रही हूं, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सी डैश आपको कैसे फाइंड करना है वो मैंने स्टेप बताई। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपने ये लिखा कि ए इंटरसेक्शन और बी डैश हो गया ए इंटरसेक्शन सी डैश। इसके बाद हमने सी डैश फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए तो हो जाएगा ए, और इंटरसेक्शन सी डैश, ए इंटरसेक्शन ए हो गया ए, ये जो पूरी चीज है ये हो गई आपकी ए इंटरसेक्शन सी डैश। अब बस इतना आप फाइंड कर लो, ए इंटरसेक्शन सी डैश, बस आ जाएगा आपका आंसर। तो ए कहाँ है, ये रहा, सी डैश कहाँ है, ये रहा। इनमें आप कॉमन देख लो क्या क्या है, तो कॉमन आपका क्या क्या है, सिर्फ 2 4 6 वाले ही आएंगे क्योंकि ए में तो आपके 2 4 6 वाले हैं।
तो 2 4 2 5 2 6, ठीक, ए और सी में कॉमन, तो 2 4 2 5 2 6 कॉमन है। इसके बाद इसमें 4 वाली सीरीज है, तो 4 वाली सीरीज में देखें तो 4 1 तो नहीं है इसमें, जो मैंने कट कर दिया वो नहीं है ना। फिर 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, सो 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। इसके बाद 6 1 से लेके 6 6, और यहाँ पर भी 6 1 से लेके 6 6, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये खत्म। समझ में आ गई बात? क्लियर? ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, उसके अंदर सबसे पहले तो हमने इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी, इन सभी को डिस्क्राइब करा। इसके बाद इसी के अंदर हमको कई सारे क्वेश्चन दिए थे, टोटल 8 क्वेश्चन दिए हुए थे, उनको हमने 1 बाय 1 करा। सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया? ए डैश, ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या फिर नॉट ए, तो हमने सैंपल स्पेस में से ए को माइनस कर दिया, तो हमको क्या मिला? बी, तो ए डैश इक्वल टू क्या आया हमारा? बी। फिर हमसे पूछा नॉट बी, नॉट बी का मतलब बी डैश या फिर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बी, तो बी का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट अगर हम फाइंड करेंगे तो बात वही है कि सैंपल स्पेस में से बी के एलिमेंट हटा देंगे, तो सैंपल स्पेस में से जैसे ही आप बी के एलिमेंट हटाओगे तो जो एलिमेंट बचेंगे वो रहेंगे ए के, तो जो नॉट बी है, नॉट बी मतलब बी डैश, वो हमारा क्या आ गया? ए। फिर ए और बी यानी ए यूनियन बी फाइंड करा, तो यूनियन आपको आता है। ए एंड बी मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड किया, वो भी आपको आता है। ए बट नॉट सी, तो ए के एलिमेंट में से सी के एलिमेंट माइनस कर दिए। और फिर इसके बाद नेक्स्ट था बी और सी मतलब बी यूनियन सी हो गया, बी एंड सी, बी इंटरसेक्शन सी। फिर जो लास्ट था 8th, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ा, क्योंकि पहली चीज तो इसमें सी डैश हमको फाइंड करना पड़ा, ठीक है, तो सी डैश मैंने यहीं पे फाइंड कर दिया, तो खैर वो छोड़ो। सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, तो सबसे पहले हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि बी डैश हमारा क्या आया था? ए, इंटरसेक्शन सी डैश रहने दो, फिर ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा हमारा? ए इंटरसेक्शन सी डैश, तो बस ये चीज आप फाइंड कर लो, आपको ये मिल जाएगा। तो हमने यही फाइंड करा, लेकिन उसके पहले सी डैश हमको फाइंड करना पड़ा। सी डैश मतलब कि एस माइनस सी, तो ये हमारा पहले एस था, इसमें से मैंने क्या करा, जो सी के एलिमेंट थे ये सारे के सारे कट कर दिए, मतलब हट गई, तो जो बचे हुए एलिमेंट है वो सी डैश के हैं बस। तो ए और सी डैश, ए और सी डैश इन दोनों में हमने देखा जो भी कॉमन एलिमेंट थे वो हमने लिख दिए, तो ये आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी से हमको करना है, इसलिए मैं इसको नहीं हटा रही। ठीक है, तो चलो करते हैं। सबसे पहले तो ये मैं हटा देती हूँ, है ना, क्योंकि ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का है। तो सबसे पहली चीज तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्वेश्चन नंबर 6 के जो आपके आउटकम आए हैं, ये सारी चीजें ए बी सी जो आपके इवेंट हैं उन्हीं का यूज करके हमको करना है। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि रिफर टू क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट ट्रू और फॉल्स, यानी कि इसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स हमको बताना है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 6 से ही रिलेटेड है। तो इसके लिए हमको ए की जरूरत पड़ेगी, बी की जरूरत पड़ेगी, सी की जरूरत पड़ेगी, सी डैश की भी जरूरत पड़ेगी, और जो आपका सैंपल स्पेस है एस, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सी डैश लिख लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ से ये हम बना देते हैं हमारा एस। तो चलो सबसे पहले तो मैं सी डैश लिख लेती हूँ यहाँ से, तो 1516, और 2 में क्या है, 242526, फिर 33343536।
तो अब चलते हैं क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमको बोला जा रहा है रेफर टू क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो हमको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है और हमको रीजन भी देना है। ठीक है, तो ठीक है, रीजन मैं आपको बताते जाऊंगी। तो फर्स्ट जो है उसमें बोला जा रहा है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी, क्या दोनों में कुछ भी कॉमन है? दोनों का इंटरसेक्शन हम फाइंड करेंगे तो कोई एलिमेंट हमको मिलेगा, कोई आउटकम हमको मिलेगा क्या उसमें, या फिर कोई सैंपल पॉइंट हमको मिलेगा क्या? ठीक है, तो ये अलग अलग वर्ड हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से अगर देखा जाए तो सैंपल स्पेस है ये। तो मैंने इसको वापस से सैंपल स्पेस ही लिख दिया है क्योंकि इसकी हमको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी और ये हो गया सी डैश। ठीक है, और इन्हीं को देख देख के हमको आंसर देना है। और अगर एक आध कुछ इधर उधर हो जाए तो आप लोग करेक्ट कर लेना, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि हो सकता है कि एक आध छूट भी गया हो। नहीं छूटा हुआ तो अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या बोला गया है कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो सिंपल सी चीज़ है कि भाई ए के अंदर वो सारे एलिमेंट हैं जिनमें फर्स्ट डाई पे इवन है, और बी के अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट हैं जिनमें फर्स्ट डाई पे क्या है, ऑड नंबर है। तो दोनों में कुछ भी कॉमन आएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हमको ये बोला गया है कि रीजन भी हमको देना है। तो रीजन आप यहाँ पर, मैं छोटा छोटा लिखते जा रही हूँ, आप लिखते जाएं कि सिंस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, so therefore A and B are mutually exclusive। तो मैं बोल दे रही हूँ, वहां पे जगह नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे ए और बी। तो पहला हो गया आपका ट्रू। रीजन हमने क्या दिया कि सिंस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, सो देयरफॉर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो रीजन में आपको क्या लिखना है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो पहला हो गया। दूसरे पे चलते हैं, और रीजन मैं बोलते जा रही हूं तो आप लिखते चलिए। ठीक है, तो फर्स्ट का समझ में आ गया, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये होगा ट्रू। और ट्रू होने का रीजन क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट आएगा दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करने पे। सो देयरफॉर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सेकंड है A and B are mutually exclusive and exhaustive। तो ये भी ट्रू होगा। अब ये ट्रू क्यों होगा? क्योंकि कहाँ लिखूं, चलो जगह बनाती हूँ। तो आपको तो पता ही है कि एक्सरसाइज 16.2 चल रही है, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, तो ये मैं हटा देती हूँ, है ना। और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हैं, ठीक है, उसका रीजन हमने फर्स्ट वाले में दे दिया। एग्जॉस्टिव भी है, ये कैसे पॉसिबल है? तो सबसे पहली बात तो कि ये ट्रू होगा। अब ट्रू होने का रीजन क्या है वो मैं आपको समझा रही हूं कि अभी सिर्फ और सिर्फ ए और बी की बात चल रही है ना। फर्स्ट में समझ में आ गया, 2 बार बता चुकी हूँ, अब तीसरी बार बताऊंगी तो आप बोर हो जाएंगे। ठीक है, और जिन लोग को समझ में नहीं आया वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए, एक बार और देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, सेकंड में ए और बी, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो एक्सक्लूसिव क्यों है? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में आप कॉमन देख लो, आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, मतलब कि आपको एम्प्टी सेट मिलेगा, या फिर हम बोल सकते हैं 5। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस, तो ये है सेकंड वाला, है ना, सेकंड वाला ट्रू होगा। ट्रू होने का रीजन मैं बता रही हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। और एग्जॉस्टिव के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि आप यूनियन फाइंड करो। तो ए यूनियन बी आप फाइंड करोगे
तो ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट जब आप एक साथ लिख दोगे तो आपका आ जाएगा सैंपल स्पेस। और यही कंडीशन होती है एग्जॉस्टिव प्रूफ करने के लिए कि अगर दो इवेंट एग्जॉस्टिव हैं तो दोनों इवेंट का यूनियन क्या आना चाहिए, सैंपल स्पेस। तो आप देख लो यहाँ 1 1 1 2 1 3 यानी 1 वाली सीरीज है, ये 2 वाली सीरीज हो गई, ये 3 वाली सीरीज हो गई, इसमें 4 वाली है, इसमें 5 वाली है, इसमें 6 वाली है। तो पूरा का पूरा आपका आ जाएगा सैंपल स्पेस। इसीलिए ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव। तो सेकंड का रीजन भी मैंने आपको बता दिया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों होंगे और एग्जॉस्टिव क्यों होंगे। ठीक है, तो आप नोट करते चलिए क्योंकि मैं हटाते जाऊंगी। ए इक्वल टू बी डैश, तो ए इक्वल टू बी डैश तो हमने इसमें ही करा था क्वेश्चन नंबर 6 में। तो वहां से आप देख सकते हैं कि जब आप बी डैश मतलब बी नॉट फाइंड करेंगे, और सॉरी नॉट बी फाइंड करेंगे तो आपको ए मिल रहा है। ठीक है, तो उसका तो रीजन आपको क्वेश्चन नंबर 6 में मिल गया है कि ए इक्वल टू बी डैश क्यों है। ठीक, तो ये सेकंड का रीजन था। थर्ड का रीजन आपने क्वेश्चन नंबर 6 में ही देख लिया है, मैं बता ही चुकी हूँ। ठीक है, तो ये मैं हटा रही हूँ, सेकंड भी ट्रू है और थर्ड भी ट्रू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है और थर्ड भी ट्रू है। ठीक है, तो थर्ड वाला तो आप खुद ही देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि हमने बी डैश फाइंड करा था तो हमको क्या मिला था, ए, और कैसे मिला था वो भी आपने देखा है। तो रीजन आप वही लिख दीजिएगा उसमें। ठीक है, फर्स्ट सेकंड का रीजन मैंने आपको बता ही दिया। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में बोला है ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे क्या, देखते हैं भाई। ये रहा हमारा ए और ये रहा सी। फोर्थ, ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ट्रू है कि फॉल्स है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी सॉरी ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे, क्या आ रहा है। तो ए और सी में देखो कॉमन है भाई, देखो जरा 2 1 2 2 2 3 कॉमन है, 2 1 2 2 2 3 कॉमन है ए और सी में। और क्या कॉमन है, और 4 1 भी कॉमन है। मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है ए और सी, क्योंकि इंटरसेक्शन फाइंड करने पे हमको मिल रहा है 2 1 2 2 2 3 और 4 1, जो कि आपके 5 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये फॉल्स होगा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक, फोर्थ हो गया। फिफ्थ में क्या बोला है, फिफ्थ में बोला है ए एंड बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा कर दिया है कि ए एंड बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए तो हम इंटरसेक्शन ही फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ए तो हमारा एज इट इज रहने दो, इंटरसेक्शन एज इट इज रहने दो। और अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा था जो बी डैश है, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 6 का ही रेफरेंस ले रहे हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 6 की चीजें इसमें हम यूज करेंगे। तो जो बी डैश है, आपने बी डैश फाइंड करा था तो क्या आया था, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन ए, यानी कि दोनों में कॉमन क्या भाई, दोनों आपके इवेंट ही ए के हैं, तो दोनों में तो सारी चीजें कॉमन ही आनी है। तो ए इंटरसेक्शन ए का मतलब ए है, जो कि फाई तो नहीं है। ए के सारे एलिमेंट तो आएंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश में, ए के सारे एलिमेंट आएंगे, और जब उसमें कुछ ना कुछ आ रहा है मतलब वो आपका एम्प्टी सेट तो है नहीं, और जब एम्प्टी सेट नहीं है मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। तो ये भी हो गया आपका फॉल्स। रीजन दे दिया हमने कि भाई ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब कि ए इंटरसेक्शन ए, क्योंकि बी डैश हमने अभी फाइंड करा था क्वेश्चन नंबर 6 में, ए आ रहा था। ए इंटरसेक्शन ए खुद ए रहेगा, और जो ए है वो फाई के इक्वल नहीं है, इसलिए ये हो गया फॉल्स। ठीक, अब लास्ट, ए डैश बी डैश सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव।
ए डैश बी डैश एंड सी। तो भाई देखो, फर्स्ट सेकंड का रीजन मैंने आपको बता दिया, थर्ड का क्वेश्चन नंबर 6 में आपने देख लिया, फोर्थ आपका फॉल्स है उसका रीजन ये है, फिफ्थ आपका फॉल्स है उसका रीजन ये है। अब जो सिक्स्थ है, ठीक है, उसको मैं कराऊंगी। तो ये जो सारी चीजें आपको नोट करना है, आप इनको नोट कर लो। अब मैं इनको हटा रही हूँ। तो इसमें दिक्कत क्या है ना कि ये जो सारी चीजें इनकी जरूरत है, इन्हीं को देख के हम सारे के सारे आंसर कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए। ठीक है, चलो। तो सिक्स्थ में बोला है ए डैश बी डैश एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव के लिए हम क्या करते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी। तो ये हमको बताना है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, पहली चीज। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आना चाहिए, मतलब कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखें जो ए डैश है, ए डैश का मतलब क्या है हमारा, बी इंटरसेक्शन, बी डैश का मतलब क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन सी, तो हमारा ऐसा ही है। अब आप एक चीज देखें कि चलो मान लेते हैं कि ए और बी में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे तीसरा इवेंट भी बोला गया है। अगर दो इवेंट की बात होती ए और बी की तब तो ठीक था, ठीक है, लेकिन सी भी बोला गया है, तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमको क्या बोला गया है, ए डैश बी डैश और सी जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एग्जॉस्टिव भी बोला है, लेकिन हम उसको बाद में समझेंगे। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए सबसे पहले समझ रहे हैं कि क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो बिल्कुल नहीं है। ए और बी तो है, लेकिन क्योंकि इसमें सी भी है, तो सी को भी आप देखें तो सी के जो एलिमेंट हैं आप देखें 1 1 1 2 1 3 1 4 जो हैं वो इधर आ रहे हैं, 2 1 2 2 2 3 इधर से आ रहे हैं, 3 1 3 2 इधर है और 4 1 इसमें है। मतलब जो सी के एलिमेंट हैं वो बी में भी हैं, ए में भी हैं। कहने का मतलब ये है कि सी और ए में भी कुछ ना कुछ कॉमन है, सी और बी में भी कुछ ना कुछ कॉमन है। मतलब ये जो है, अगर हम इनका तीनों का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो ये फाई है, तो ये फाई नहीं आएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ आएगा, मतलब फाई नहीं आएगा, फाई मतलब एम्प्टी सेट, ठीक। तो भाई कहने का मतलब ये है कि ए डैश बी डैश सी जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है। अब एग्जॉस्टिव भी समझ लेते हैं। एग्जॉस्टिव का मतलब ये है कि इनमें इनको जब हम एक साथ लिखते हैं तो हमारा क्या आना चाहिए, सैंपल स्पेस, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ए डैश का मतलब क्या होता है, बी, ठीक है, यूनियन, बी डैश मतलब ए यूनियन सी, ठीक है। तो बी यूनियन ए, तो ए और बी का यूनियन जब हम फाइंड करेंगे तब तो हमको एस मिल रहा है, लेकिन सी के जो एलिमेंट है वो भी हम लिखेंगे। तो सीधी सी बात है कि ये जो है ये तो आपका एस आ रहा है, लेकिन आपका फाई नहीं आ रहा है। तो दो चीजें बोली गई हैं कि ए डैश बी डैश एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, एग्जॉस्टिव है, लेकिन दो जो चीजें बोली गई हैं उनमें से एक चीज गलत बोली गई है, इसलिए ये जो आपका आंसर है ये हो जाएगा आपका फॉल्स। उसका रीजन हमने दे दिया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है, एग्जॉस्टिव है, क्योंकि ए डैश का मतलब क्या होता है, बी, बी डैश का मतलब क्या है, ए। होता नहीं है इस क्वेश्चन के हिसाब से। इस क्वेश्चन में जो आउटकम है उनमें हमने जब ए डैश बी डैश फाइंड किया था तो ए डैश आया था हमारा बी और बी डैश आया था ए, ठीक है। तो उससे ज्यादा आसानी रहेगी हमको सॉल्व करने में, ए और बी और सी से। तो ए डैश हमारा आया था बी, बी डैश आया था ए और सी एज इट इज। तो ये जो हमने फाइंड करा है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए फाइंड करा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, और ये फाइंड करा है एग्जॉस्टिव के लिए। तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो दोनों में से एक चीज गलत है, इसलिए ये हो गया फॉल्स। तो ये था हमारा सिक्स्थ वाला, ए डैश बी डैश सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव भी है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, एग्जॉस्टिव है, बट दोनों में से एक चीज गलत है, इसलिए ये हो गया फॉल्स। समझ में आ गई बात। तो इसके साथ ही जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी कंप्लीट हो गया है, और बहुत ही सारी चीजें थी इसमें। बात वही है कि क्वेश्चन ईजी है बट एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है इसमें,
और हो सकता है कि वीडियो बड़ा बन जाए, लेकिन बात वही है कि यहाँ पर मुझे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक ऐसी चीज़ होती है कि इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन पर बेस्ड होती हैं। अगर एक्सप्लेन अच्छे से नहीं करूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप प्लेबैक स्पीड को बढ़ा के देख लो, वो ज़्यादा सिंपल है। और जिनको लग रहा है कि मैं तेज़ पढ़ा रही हूँ, वो प्लेबैक स्पीड को थोड़ा कम करके देख लो, ठीक है। तो ये था हमारा 6th वाला, ये फॉल्स हो गया। और खैर ये तो आप पहले ही कर चुके हैं, सिर्फ ये है इसका रीज़न, तो आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 16.2 ख़त्म हो गई है। और आई होप कि आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट किए, 3rd, 4th, 5th, क्वेश्चन नंबर 6 किया और क्वेश्चन नंबर 7 किया। आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।